अच्छा, एक सवाल आया, 10 मिलर ट्रैक्टर लुक ओवरवैल्यूड एट दिस स्टेज, वुड बी ग्रेट टू सी योर एनालिसिस ऑन इट। अच्छा, एक चीज यहाँ स्टेबल होता है तो आपको 177 की इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो कि रीटेस्ट होते हुए मिलेगी। तो आप देखते हैं अपने स्टॉक्स को, और आज हम कमेंट्स किए हुए स्टॉक्स पे स्पेशली देखेंगे कि हमारे एक व्यूअर ने सवाल किया ओजीडीसी, लकी सीमेंट, एफएफसी, हब पावर, मैपल लीफ, इन तमाम की रिकमेंडेड प्राइस क्या है। तो आइए वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट्स पे हम इनको फॉलो अप करते हैं। ओजीडीसी की अगर बात करें तो ओजीडीसी की रिकमेंडेड प्राइस मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर 300 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप लोग ये देखेंगे कि नीचे इसका 287 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, वहां पे आपको हो सकता है, ये तब बोल रहा हूँ जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाए, तो थोड़ा कैश अपने पास अब रखें नीचे। अगर आपको ये मैपल लीफ की बात करें, रिजल्ट आया है, रिजल्ट हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट अपने क्लाइंट्स को डिफाइन प्रॉपरली करेंगे। इसके बाद मैपल लीफ की बात करें तो 84 से 80 रुपी का बहुत एक्यूरेट लेवल है, जहां पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे अगर मिलता है 86 के बाद तो 80 रुपीज पे मैं उसको लूंगा, रेकमेंड करूंगा। हब पावर की बात करें, हब पावर भी 217 पे हमें क्लोजिंग दिख रही है, मेरे ख्याल से इसका भी रिजल्ट आने वाला, अच्छा रिजल्ट मुतवक्के है इसका। 200 से 207 के दरमियान अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट करें। एफएफसी की बात करें तो एफएफसी 14 रुपए के डिविडेंड के बाद एक अच्छी वीकली क्लोजिंग आपको मिली है, लेकिन डेली की बात करें तो होते हुए मिलेगी। तो आप देखते हैं अपने स्टॉक्स को, और आज हम कमेंट्स किए हुए स्टॉक्स पे स्पेशली देखेंगे कि हमारे एक व्यूअर ने सवाल किया ओजीडीसी, लकी सीमेंट, एफएफसी, हब पावर, मैपल लीफ, इन तमाम की रिकमेंडेड प्राइस क्या है। तो आइए वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट्स पे हम इनको फॉलो अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम एएच कैपिटल्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ मार्केट की डेली अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट हमारी फिलहाल सेलिंग प्रेशर का शिकार दिखाई दे रही है, जिसकी वजह अगर मैं बात करूँ खित्ते की बढ़ती हुई कशीदगी और ये नेगेटिव न्यूज़ेस जो अराउंड सर्कुलेट कर रही हैं हमारे पूरे खित्ते के अंदर, ये चीजें इस टेंशंस के हालात में, क्योंकि सब चीजें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, आपका रेड सी, मेन जो आपका यहाँ से मुतासिर होने वाली सबसे बड़ी चेंज जो है वो ऑयल की है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा वो ऑयल पे पड़ेगा। और अगर ऑयल को मैं टेक्निकली आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूं, अभी आपके सामने ऑयल का चार्ट आपको शो हो रहा होगा, तो ये जो मेरा रेड सर्कल जहां मैं ड्रॉ करूं, आप सिर्फ इस चीज को देखें तो ये ऑयल के लिए एक रेजिस्टेंस है, जो कि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस इस वक्त मार्क हो रही है ऑयल के लिए। और अगर ऑयल अब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है तो आप देखेंगे कि अच्छा खासा बाइंग एब्जॉर्ब करती हुई मार्केट आपको दिखेगी। उसकी वजह क्या है कि ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था जहां पे सेलर्स आ जाते थे और प्रॉफिट टेकिंग होती थी ऑयल के अंदर। बट इस बार अब ये देखना है कि आपका वीकेंड कैसे गुजरता है, ये आखिरी दिन जो कल का है आपको देखना होगा कि कैसा गुजरता है और इस कल के दिन क्या होता है। अगर तो ये यहाँ से ऊपर आता है, और ये इटसेल्फ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट इसलिए क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, और अगर देखें तो यहाँ से पिछली बार हम यही बात कर रहे थे कि अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिलता है तो अच्छा पुश ऊपर की तरफ मिलेगा, और इसी जो कि इसका ट्रिगर पॉइंट था यहीं से होकर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू होगी। अब यही देखना है कि ये वाला पॉइंट क्या मार्केट इस तरफ रिएक्ट करती है। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकिंग होती है तो आपकी स्टॉक मार्केट नेगेटिव यहाँ से परफॉर्म करेगी। आप अभी हम स्टॉक मार्केट के वीकली अपने चार्ट की तरफ मौजूद हैं। अगर वीकली चार्ट को देखें, आपकी जो मेजर रेजिस्टेंस अब मार्केट के लिए काउंट होगी वो ये वाली होगी, जो कि अभी मैंने ड्रॉ की है। और पिछले काफी दिनों से हम मॉर्निंग बेल के अंदर आपको एक चीज आके बता देते हैं। अगर मैं उसी चीज को फॉलो अप करूं तो स्क्रीन के आगे आपको यूं शो हो रहा होगा, ये हमारा छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो हम रोज का अपना व्यू लेके चलते हैं, मार्केट अप्रॉक्स उसी को फॉलो कर रही है। अब अगर देखें, हम जो नीचे हमारी पहली सपोर्ट है 173 की, इसको देखेंगे वीकेंड ऑयल अगर वहां से गैप अप ओपन होता है तो आप ये देखेंगे कि ये आपकी मार्केट दोबारा 175 को रिटेस्ट करेगी, और वहां से अगर सस्टेनेबिलिटी दिखती है तो हो सकता है कि आपका 178 वाला लेवल आपको रिटेस्ट होते हुए मिले। तो आप लोगों ने मंडे की ऑयल की ओपनिंग जरूर देखनी है कि मंडे की ऑयल की ओपनिंग किस तरफ है। अगर तो मंडे की ऑयल की ओपनिंग गैप अप होती है तो आपका जो ये लेवल है वो 175 का आराम से रिटेस्ट होगा, और अगर गैप डाउन खुलता है या स्टेबल होता है तो आपको 177 की इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो कि रिटेस्ट होते हुए मिलेगी। तो आप देखते हैं अपने स्टॉक्स को, और आज हम कमेंट्स किए हुए स्टॉक्स पे स्पेशली देखेंगे कि हमारे एक व्यूअर ने सवाल किया ओजीडीसी, लकी सीमेंट, एफएफसी, हब पावर, मैपल लीफ, इन तमाम की रिकमेंडेड प्राइस क्या है। तो आइए वीकली बेसिस पे, वीकली चार्ट्स पे हम इनको फॉलो अप करते हैं। ओजीडीसी की अगर बात करें तो ओजीडीसी की रिकमेंडेड प्राइस मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर 300 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप लोग ये देखेंगे कि नीचे इसका 287 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, वहां पे आपको हो सकता है, ये तब बोल रहा हूँ जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो जाए, तो थोड़ा कैश अपने पास अब रखें नीचे। अगर आपको ये 308 वाला एरिया तोड़ के 300 के राउंड राउंड मिलता है तो यहाँ पे दोबारा बायबैक पे रहें। ऑल्सो इसका रिजल्ट भी आने वाला, डिविडेंड आपको कंसिस्टेंटली देता है ओजीडीसी, तो अगर रखेंगे भी तो मसला नहीं होगा। लकी सीमेंट की बात करें, लकी सीमेंट
अराउंड अगर ये मार्केट का लेवल टूटते हैं वाला तो 409 से 400 के बीच में आप अपनी बाइंग एक एक्यूरेट और अच्छी बाइंग आप देख सकते हैं। मैपल लीफ की बात करें, रिजल्ट आया है, रिजल्ट हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट अपने क्लाइंट्स को डिफाइन प्रॉपरली करेंगे। इसके बाद मैपल लीफ की बात करें तो 84 से 80 रुपये का बहुत एक्यूरेट लेवल है, जहां पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे अगर मिलता है 86 के बाद तो 80 रुपीज पे मैं उसको लूंगा, रेकमेंड करूंगा। हब पावर की बात करें, हब पावर भी 217 पे हमें क्लोजिंग दिख रही है, मेरे ख्याल से इसका भी रिजल्ट आने वाला अच्छा रिजल्ट मुतवक्के है इसका। 200 से 207 के दरमियान अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आप इसको एक्यूमुलेट करें। एफएफसी की बात करें तो एफएफसी 14 रुपए के डिविडेंड के बाद एक अच्छी वीकली क्लोजिंग आपको मिली है, लेकिन डेली की बात करें तो एक पिन बार टाइप आपको मिला है। मेरे ख्याल से नीचे अगर आपको मिलता है 553 550 के अराउंड तो आप इसको ले सकते हैं। अच्छा, एक सवाल आया, 10 मिलर ट्रैक्टर लुक ओवर वैल्यूड एट दिस स्टेज, वुड बी ग्रेट टू सी योर एनालिसिस ऑन इट। अच्छा, एक चीज हम इसको फंडामेंटली जैन पे छोड़ते हैं और वी विल ट्राई कि जैन इसको प्रॉपर व्हाट्सएप चैनल के अंदर आके मिलर ट्रैक्टर पे डिटेल एनालिसिस कर दे। मैं इसका आपको टेक्निकली व्यू बता देता हूँ कि टेक्निकली व्यू इसका क्या बनता है। डेली टाइम फ्रेम, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी मिलर ट्रैक्टर को देखूं तो आप लोग इसका 271 का स्टॉप लॉस रखिए, ये वीकली बेसिस पे बोल रहा हूँ। 318 पहला एंड देन आप इसको दूसरा 336 से लेके 330 रुपीज तक का टारगेट ले सकते हैं। ओवरऑल स्प्लिट के बाद इसका वॉल्यूम भी आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा और अब इजी इसके टारगेट 319 है और वंस 319 को ब्रेक करता है तो आपका TP2 वुड बी 338 एंड देन आपका 375 का जो हाई है वो उसको दोबारा आप देखेंगे। और अगर आप देखें तो ये अपने उन्हीं एक्यूमुलेटेड जोन्स के अंदर है और आज नहीं तो कल या विद इन 6 मंथ के अंदर आपको दोबारा आप यहाँ से लेके टारगेट्स ले सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो इन टर्म 13 to 26% का गेन आपके पास मौजूद है, रूम मौजूद है और ये इसकी बड़ी एक्यूमुलेशन है। जब इस जोन को तोड़ता है तो मेरे ख्याल से 400 से 450 के दरमियान ही आपको इन द लॉन्ग टर्म जाता हुआ दिखेगा और 450 का मतलब 43 से 50% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट इन अ लॉन्ग टर्म। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर कोई चीज आपको तंग कर रही है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो जरूर नीचे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर्स पर आप राब्ता करें या कमेंट करें। हमारी टीम मेक श्योर करेगी कि आपको टाइमली रिस्पॉन्ड कर सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।